Hello, bachcho. Let this question: heat is supplied to a substance in a solid state at constant rate. It is temperature versus time shown in the figure. Match the following two columns. आइए बेटा, हमें कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी है ना, क्या होगा, ये सब बातें हमसे पूछी जा रही है बेटा। आइए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा कि जब भी ग्राफ आपको टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ होता है, जैसे यहाँ पे टाइम दिया गया है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया गया है, तो टेम्परेचर टाइम में जो ग्राफ होता है तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा टी बेटा। अगर मैं यहाँ पे टाइम का डिवाइड कर दूँ और यहाँ पे टाइम का डिवाइड कर दूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर आ गया और ये आपके पास हीट फ्लो रेट है जो कि यहाँ पे कांस्टेंट बताया जा रहा है कि हीट फ्लो रेट यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हीट फ्लो रेट आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है और एम इंटू एस यहाँ चला गया और टाइम यहाँ चला जाता है बेटा। तो फाइनली अगर ये कांस्टेंट है पूरी टर्म तो यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, मतलब टेम्परेचर हो गया। ये ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ये पूरा ग्राफ का स्लोप हो गया और यहाँ पे ये टाइम हो जाता है, मतलब y बराबर यहाँ पे ये ग्राफ एम एक्स हो जाता है। और तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप है, ग्राफ का जो स्लोप यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जो टेंट टर्म देख पा रहे हैं, वो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हीट फ्लो रेट कांस्टेंट है, तो वो हमेशा स्लोप जो है हीट कैपेसिटी एम एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। और ऐसा कब है, जब आपका जो हीट फ्लो रेट है डी क्यू बाई डी टी जो हीट फ्लो रेट है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हीट फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनता है, उस कंडीशन में जब ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, हीट फ्लो रेट कांस्टेंट होगा, तो स्लोप स्पेसिफिक कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। तो अगर हम यहाँ पे इस फेस में आपका ध्यान से देखते हैं तो हमें पहले फेस ऐसा दिया गया है, फिर फेस यूं दिया है, फिर फेस यूं दिया है, फिर फेस यूं दिया, फिर फेस यूं दिया गया बेटा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है बेटा। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस फेसेस में, इस डायग्राम में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटली सॉलिड है। यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड आपका मिक्स हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, यहाँ पे कंप्लीट लिक्विड है, लिक्विड यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीटली ये वेपराइजेशन हो चुका है बेटा। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, अगर ए बी के स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ए बी का जो स्लोप है, यहाँ पे ए बी का स्लोप हम देखें तो ए बी का जो स्लोप है बेटा, मैंने बताया कि किसी भी ग्राफ का जो यहाँ पे स्लोप है, जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, वो उसका स्लोप हमें हीट कैपेसिटी देता है ना, हीट कैपेसिटी देता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी, मतलब हीट कैपेसिटी, क्योंकि एमएस को जो हम बोलते हैं ना वो हीट कैपेसिटी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोला जाता है बेटा। तो अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे जो दिया गया है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है बेटा, तो ए बी लाइन का जो स्लोप है वो आपको क्या देने वाला है बेटा, हीट कैपेसिटी का इनवर्स देने वाला है, हीट कैपेसिटी का भी इनवर्स देने वाला है, हीट कैपेसिटी का भी इनवर्स देने वाला है बेटा। तो मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो नॉन ऑफ दिस होगा, तो यहाँ पे ए के साथ एस हो जाता है बेटा। तो ए के साथ तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए के साथ हम क्या देख पाते हैं कि एस ऑप्शन होता है बेटा। बी को चेक करते हैं, लेंथ ऑफ लाइन बी सी बेटा, लेंथ ऑफ लाइन बी सी बेटा, जब फेज चेंज होती है तो आपके पास फॉर्मूला अलग होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखाता हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए कि जब आपका फेज चेंज होता है तो उस टाइम पे जो हीट सप्लाई करते हैं, व्हेन फेज चेंज है ना, जब फेस आपका क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है बेटा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो हीट फ्लो करते हैं वो आप एम एल हीट फ्लो करते हैं। तो उस टाइम में अगर टाइम का डिवाइड कर देते हैं, टाइम का डिवाइड भी कर देते हैं, तो आप देखिए हीट फ्लो रेट आपका क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एम एल बाई टी आपके पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट होने का मतलब आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर ये टर्म कांस्टेंट हो जाती है तो मतलब फाइनली यहाँ पे आपका, यहाँ पे ग्राफ कैसा बनता है, कांस्टेंट लाइन बनती है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ होती है, यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, अगर हीट फ्लो रेट यहाँ पे कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ लाइन बीसी जो है बेटा, लेंथ ऑफ लाइन जो बीसी है वो फाइनली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है बेटा। अगर देखा जाए तो लेंथ ऑफ लाइन इज बीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि लेटेंट हीट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का जो भी फेज चेंज हो रहे हैं वेपराइजेशन का, लेटेंट हीट कांस्टेंट होता है, तो मास जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है बेटा। टाइम जो है मतलब फाइनली मास यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम बोले तो लेंथ ऑफ लाइन बीसी जो है, बीसी के जो लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, अपना टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, लेंथ का मतलब यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे जो टाइम है बेटा, तो टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसकी लेंथ जो है, लेंथ को यहाँ पे टाइम से कंपेयर कर सकते हो आप, तो लेंथ जो है, टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बी का जो ऑप्शन है वो एकदम आर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा। तो बी के साथ आपका आर एकदम ठीक हो जाएगा। सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट,
सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट कहाँ पे देखने को मिल रहा है बेटा, B2C में देखने को मिल रहा है। B2C में मैंने आपको बताया ना सॉलिड प्लस लिक्विड होने वाला है, तो सॉलिड प्लस लिक्विड आपको किस में देखने को मिलेगा बेटा, B2C में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे C2D और DE भी नहीं होगा, तो C के साथ वापस से S हो जाता है, तो C के साथ S देखने को मिलता है। ओनली लिक्विड स्टेट, तो मैंने आपको बताया कि इस वाले फेस में कंप्लीटली क्या होने वाला है, लिक्विड होने वाला है, इस फेस में कंप्लीटली लिक्विड होगा, तो C से D वाली स्टेट में कंप्लीटली लिक्विड होने वाला है। तो D के साथ आप देख पाएंगे कि Q ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो D के साथ Q हो जाएगा, C के साथ S हो जाएगा, B के साथ R हो जाएगा और A के साथ S हो जाता है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का भी सॉल्व कर लिया है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।